आईपीएल की शुरुआत होने से पहले सीजन में एक विज्ञापन आईपीएल की तरफ से जारी हुआ। आईपीएल गवर्निंग बॉडी की ओर से इस विज्ञापन में महेंद्र सिंह धोनी के साथ संजू सैमसन होते हैं, दो अलग अलग टीमों के कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के। महेंद्र सिंह धोनी इस विज्ञापन में संजू सैमसन से कहते हैं, संजू सुना है कि तुम कोई 13 साल का बच्चा खिला रहे हो। जब वो पैदा हुआ तो उससे पहले तुम आईपीएल चैंपियन बन चुके थे। संजू सैमसन जवाब देते हैं कि क्या पता भैया, आपके रिटायर होने से पहले वो भी आईपीएल चैंपियन बन जाए। शुरुआत में महज विज्ञापन था, अंदाजा भी नहीं था जिस बच्चे को लेकर बातें हो रही है उसको टीम में, राजस्थान रॉयल्स की टीम में जगह भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जगह मिलेगी तो महज 14 साल का ये बच्चा खेलेगा कैसे, और क्या 14 साल के बच्चे से अब इतनी उम्मीद की जानी चाहिए कि उसको लेके विज्ञापन बने, उसको लेके बातें आगे बढ़े। बच्चे का नाम वैभव सूर्यवंशी, चूंकि लोग पहले थोड़ा जान चुके थे, आईपीएल नीलामी हुई तभी चर्चा हो गई थी आखिर 14 साल का 13 साल का ये बच्चा कौन है जिसको आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। आईपीएल का सीजन शुरू होता है, शुरुआती मैचों में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिलती है टीम में, फिर उनको जगह मिलती है। कप्तान संजू सैमसन, कोच राजस्थान रॉयल्स के राहुल द्रविड़ जिन्होंने भारतीय टीम को एक बल्लेबाज के तौर पे भी और एक कोच के तौर पे भी घड़ने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ ने भी उस बच्चे की प्रतिभा देख ली होगी, और जब वो पिच पे उतरते हैं तमाम दर्शक के साथ टीवी पर देख रहे लोग बाहर सोच रहे होते हैं आखिर ये बच्चा 14 साल का बच्चा ये पिच पे जाके क्या करेगा, और हम देखते हैं पहली बॉल पे छक्का। मुझे लगता है कि ये हिम्मत इतने बड़े मंच पर करने के लिए सालों की मेहनत होगी, बहुत बड़ा कलेजा होगा कि 14 साल का बच्चा पहली बॉल पे छक्के मार के अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत करता है। मुझे तमाम साथियों की बात हुई, तब क्रिकेट के जानकारों की बात हुई, तब भी लगा कि थोड़ा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमें इस युवा खिलाड़ी के साथ ज्यादा ग्लैमर, ज्यादा चर्चा से नाइंसाफी कर दें। तब एक धमाका और होता है, वैभव सूर्यवंशी एक ताबड़तोड़ शतक आईपीएल में ठोक देते हैं। एक ऐसा शतक जिसमें कई रिकॉर्ड धुल गए, सबसे कम उम्र का शतक, सबसे भारतीय की तरफ से 23 शतक और तमाम चीज, और सबको लगा कि आखिर ये बच्चा कितने धमाके करेगा। तब भी मेरी तमाम कई साथियों से बात हुई, मुझे तब भी लगा कि ये बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है, पर हमें थोड़ा सा अपने धैर्य की परीक्षा रखनी चाहिए, अपने धैर्य को शांत रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि अभी हम थोड़ा और मौका दें। 2-3 पारियां फिर धीरे से गई तो लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दबाव, ये बड़े खिलाड़ी होने का दबाव इतने बड़े में उन पे छा रहा हूं। फिर एक पारी खेलते 15 बॉल पे 40 रन बिना कोई सिंगल के, लगातार चौके छक्के मार के। तब भी मैंने साथियों से कहा कि अब यार हमें इंतजार करना चाहिए, बहुत छोटा खिलाड़ी है अभी। लेकिन आज जब आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स का सीजन खत्म हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स बाहर हो चुके, उनका आखिरी मैच था, और महत्वपूर्ण बात है कि वही 2 कप्तान आमने सामने थे, महेंद्र सिंह धोनी और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन। मैं देखना चाह रहा था कि जब वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने, लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरते हैं, तो दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल होते हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, अब तक एस्टेब्लिश कर चुके हैं, शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत करके वो पारी की शुरुआत भी करते हैं। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आते हैं, जो खुद भी एक यशस्वी जायसवाल की तरह लेफ्ट हैंडर हैं, धोनी अचानक से फील्डिंग बदलना शुरू कर देते हैं। धोनी पूरे फील्ड सेट को बदल देते हैं। कई बार हमको ये तो लगता है कि राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जब बदलता है तो कप्तान कई बार फील्ड कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जब एक लेफ्ट हैंडर को दूसरा लेफ्ट हैंडर ही उसकी जगह बल्लेबाजी करने आ रहा है, उसके बावजूद भी धोनी को रणनीति में ये माना गया कि धोनी रिव्यू सिस्टम, DRS का नाम ही लोगों ने धोनी रिव्यू सिस्टम रख दिया, जिनकी समझ, जिनकी परख, जिनकी कप्तानी में भारत ने तमाम शानदार क्रिकेट खेली है, तमाम बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, वो धोनी उसी 13 साल के, जिसको बच्चों कहते हैं, उसी 14 साल के बच्चे के लिए पूरी फील्ड सेट कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी आक्रामकता पर रोक लगाई जाए, कैसे इस युवा बल्लेबाज के लिए फील्ड सेट किया जाए। और तभी वो एक शानदार कवर ड्राइव मार के, चौका मार के दिखाते हैं कि वो सिर्फ उठा के शॉट मार के, कैच की प्रैक्टिस कराने जैसे शॉट मार के, कई बार, क्योंकि कई शॉट उनसे उछले भी हैं जो कैच पकड़ ले गए के लिए नहीं, उनके पास एक शानदार तकनीक है। और इसके बाद 7-8वें ओवर में जब इस पारी के नूर गेंदबाजी करने आते हैं, नूर अहमद अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, युवा बेशक हैं लेकिन एक एस्टेब्लिश स्पिनर हैं, उनको जो 2 शानदार छक्के 8वें ओवर में तीसरी और चौथी बॉल पे लगाए, तब इस बल्लेबाज ने फिर दस्तक देकर सबसे कहा होगा कि वो शतक, पहला शतक
फिर रन, और इसी पारी में, इसी मैच में राजस्थान रॉयल्स के जो आखिरी मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल सीजन का था, उसमें एक शानदार अर्धशतक ठोका। रवींद्र जडेजा जो ऑलराउंडर रैंकिंग में लगातार काफी लंबे समय से नंबर 1 ऑलराउंडर बने, उनको छक्का लगा, गगनचुंबी छक्का लगा। और मैं अब ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब चूंकि ये सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए, मैं सूर्यवंशी टीम के लिए लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में ये बल्लेबाज, ये 14 साल का बल्लेबाज, ये बता के गया है कि जब अगला सीजन शुरू होगा तो उसकी गिनती युवा और छोटे बल्लेबाज में नहीं, कम उम्र के बल्लेबाज में नहीं, परिपक्व बल्लेबाज के तौर पर होगी। और शायद दुनिया ये देखेगी कि बल्लेबाज जो महज 14 साल का है, ये कितने बड़े फलक पे जाएगा। इस बीच मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ क्रिकेट के चाहने वालों ने ये भी मांग कर डाली कि वैभव सूर्यवंशी को जल्दी भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाया जाए। नियम देखें तो मुझे पता चला कि आईसीसी की तरफ से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए मिनिमम 15 साल की उम्र होती है। और जहाँ तक मेरी क्रिकेट के कई जानकारों से बात हुई है, तो कोई चाहता भी नहीं कि इस युवा, इस गजब के प्रतिभा के मामले में कोई जल्दबाजी हो। हम बहुत जल्दी कोशिश करें कि उनको इंडिया टीम में खिलाया जाए। सभी दिग्गजों का मानना है पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इनफैक्ट जिस तरह की टेक्निक उन्होंने दिखाई है, वो तीनों फॉर्मेट खेलें, लंबे मैचेस भी खेलें, T20 खेलें, वनडे भी खेलें, और जब मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत परिपक्व हो, तब हम देखें कि भारत को एक बड़ा बल्लेबाज, भविष्य का एक बड़ा बल्लेबाज मिला है। इसमें एक खास बात ये भी है, जाते जाते मुझे लगता है कि मैं उनके पिता, जिनका नाम संजीव सूर्यवंशी है, उनका जिक्र करे बिना, वैसे तो किसी भी माँ बाप की तपस्या के बिना बच्चे का यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। इस आईपीएल ने कई तमाम नई प्रतिभाएं दी, जीशान दी है, अश्विनी कुमार दिए, और कई नए बॉलर हैं, बॉलर और बैट्समैन भी हैं। महात्रे ने बहुत शानदार बल्लेबाजी सीएसके के लिए की। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के मामले में खास बात है, उनके पिता जो संजीव सूर्यवंशी हैं, वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। खुद क्रिकेटर नहीं बने तो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन बेच डाली अपनी। उसके लिए घर के पास एक ग्राउंड बनाया जहां उसको प्रैक्टिस कराते थे। इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स में कई किलोमीटर दूर बड़े कोचेस के पास प्रैक्टिस करने भेजते थे। मैं 10 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी 600 गेंद, लगभग 600 गेंद रोज खेल के प्रैक्टिस कर रहे थे। और माँ बाप ने शायद उम्मीद की होगी, जैसा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया वैभव ने खुद, कि उनकी माताजी सुबह 2 बजे उठ के उनके लिए टिफिन बनाया करती थी, 6-6, 7-7 टिफिन अलग तैयार करती थी, बच्चे की डाइट का प्रॉपर ख्याल रहे। तो ऐसे में माँ बाप को दोनों को प्रणाम तो बनता ही है कि उन्होंने जो मेहनत की है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उनकी मेहनत, उनके कोचेस की मेहनत भारतीय क्रिकेट को नया चमकता सितारा देखे जा रही है। और आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए हम इस बात का भी वैसे कोई बुराई नहीं कि शुक्रिया करना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं। कई खिलाड़ी भारत के लिए अच्छा पहले भी किए जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया। उम्मीद है कि ये चमकता सितारा जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है, ये महज 14 साल का है, उम्र छोटी है, कारनामे बड़े, और एक बड़ा क्रिकेटर भविष्य में भारत को मिलेगा, और हम सब उनके नए कारनामे देखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।